मोनू अपनी साइकिल लेकर स्कूल जा रहा था। रोजी उसकी साइकिल के सामने आ जाती है और रोजी मोनू की साइकिल से जख्मी हो जाती है। अरे रे 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 रे, क्या हो गया? मेरे हाथ से बेचारी बिल्ली जख्मी हो गई। ये कहानी है एक लंगड़े बिल्ले चिन्ना और उसकी पत्नी रोजी की। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोजी पेट से है, चिन्ना के घर में कोई और नहीं है, बस वो दोनों ही हैं। इसी वजह से चिन्ना को ही रोजी का ध्यान रखना पड़ता है। रोजी, तुम्हें खाने में चूहे बहुत पसंद है ना? आज काम से लौटते समय मैं जंगल से तुम्हारे लिए बड़े बड़े बढ़िया से चूहे खाने के लिए ले आऊंगा। हाँ चिन्ना जी, मुझे खाने में चूहे बहुत पसंद है, पर इतना भी जरूरी नहीं है। आप मुझे कुछ भी खिला दो, मैं खा लूंगी, क्योंकि आप जब भी जंगल चूहे लाने जाते हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है जंगली जानवरों से। जब तक आप लौटते नहीं हैं, तब तक मुझे बहुत चिंता होती है। एक आप ही तो हैं मेरे इस पूरी दुनिया में। आपको कुछ हो गया तो मेरा और हमारे बच्चे का कौन होगा? अरे रोजी, तुम खामखा चिंता करती रहती हो मेरी। कुछ नहीं होगा मुझे। अपने बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए इतना रिस्क तो बनता है। शाम को चिन्ना और रोजी जंगल में चूहे लेने जाते हैं। वैसे ही चिन्ना चूहे के बिल में से चूहे को पकड़ लेता है। अरे ये देखो रोजी, कितना बड़ा चूहा पकड़ा है आज मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारा अच्छा पोषण वाला भोजन होगा आज तो। हाँ चिन्ना जी, आपके होते हुए मुझे पोषण वाला भोजन कैसे नहीं मिलेगा? जैसे ही चिन्ना और रोजी रात का भोजन चूहे को लेकर घर वापस आ रहे थे, पेड़ के पीछे से एक बाघ उन पे नजर गड़ाए हुए था। मौका पाते ही बाघ चिन्ना पे झपट जाता है और उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मेरे चिन्ना जी को। मेहरबानी करके इन्हें कुछ मत करो। बाघ ने चिन्ना को मुंह से पकड़ा हुआ था और रोजी की तरफ सर हिला के बोलने लगा कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन रोजी बाघ के आगे हाथ जोड़ती है, पति के जीवन के लिए भीख मांगती है। रोजी, अब कोई फायदा नहीं है। मैं इसके चंगुल से नहीं निकल पाऊंगा, और अगर निकल भी गया तो इस टूटी हुई टांग से भाग नहीं पाऊंगा। लंगड़ा जो ठहरा, पर तुम भाग जाओ रोजी, हमारे होने वाले बच्चे के लिए भाग जाओ, जाओ। नहीं, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम, भाग जाओ। इससे पहले ये बाघ मुझे खाके तुम पे भी झपट जाए, तुम भाग जाओ। रोजी को चिन्ना अपनी और बच्चे की दुहाई देकर वहां से भगा देता है और खुद बाघ का भोजन बन जाता है। इसके बाद रोजी चिन्ना के बिना अकेली पड़ जाती है। भूखी प्यासी रोती हुई इधर उधर भटकती है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? आज मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल अकेले हो गए हैं। भगवान, तुझे इतना भी तरस नहीं आया कि मेरा चिन्ना जी के अलावा कोई भी ना था और उसे मुझसे छीन लिया? मुझे बहुत भूख लगी है, कहाँ जाऊं, किससे खाना मांगू? तभी वहां से मोनू अपनी साइकिल लेकर स्कूल जा रहा था। रोजी उसकी साइकिल के सामने आ जाती है और रोजी मोनू की साइकिल से जख्मी हो जाती है। अरे रे 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 रे, क्या हो गया? मेरे हाथ से बेचारी बिल्ली जख्मी हो गई। रोजी भूखी प्यासी उठ भी नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। मोनू रोजी को उठा के घर ले आता है। माँ, देखो तो, मेरे हाथ से आज कितना बड़ा पाप होने से बचा। बिल्ली मेरी साइकिल के आगे आ गई। शुक्र है इसको कुछ हुआ नहीं, बस थोड़ी जख्मी है। अरे बेटा, ये तो गर्भवती है और ऊपर से भूखी भी है। हाँ माँ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। मोनू और मोनू की माँ रोजी की मरहम पट्टी करते हैं और उसे खूब सारा खाने को देते हैं। पर मोनू की बहन किटी को बिल्लियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा रोजी से चिढ़ती रहती थी और जब कोई घर में नहीं होता तो उसे मारती भी थी।
किटी रोजी को अपने कमरे में घुसने भी नहीं देती थी। वहीं दूसरी ओर मोनू स्कूल से आते ही रोजी के साथ खूब खेलता, उसके खाने पीने का ध्यान रखता और उसे घुमाने ले जाता। फिर एक दिन की बात है, किटी के कमरे में चूहा घुस जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। क्या हुआ दीदी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? हाँ किट्टी बेटा, क्यों चिल्लाई? वो माँ, मेरे कमरे में चूहा घुस गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तक चूहा बाहर नहीं निकलता मैं अपने कमरे में नहीं जाने वाली। तभी रोजी सारी बातें सुनती है और किटी के कमरे में जाके बेड के नीचे से चूहे को पकड़ के ले आती है। देखा दीदी, जिस बिल्ली से तुम इतनी नफरत करती थी उसी ने तुम्हारे कमरे से चूहा बाहर निकाला है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्लियों का तो काम ही होता है चूहे पकड़ने का। हाँ। दीदी, तुम कभी नहीं सुधरोगी। मोनू को पता चल गया था कि रोजी को खाने में चूहा बहुत पसंद है। तुम्हें खाने में चूहा पसंद है ना? आज से रोज तुम्हें अपने राशन के स्टोर पे ले जाऊंगा। वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े चूहे मिलेंगे तुम्हें खाने में। और फिर मोनू स्कूल से आके रोजी को चूहे खिलाने अपनी राशन के स्टोर पर ले जाता है। ऐसा खाना खा के रोजी बहुत खुश होती है और वो मोनू की बहुत शुक्रगुजार थी। लेकिन किटी रोजी से बहुत नफरत करती थी। वो रोजी को घर से निकालना चाहती थी। फिर एक दिन की बात है, मोनू स्कूल गया था और उसकी माँ भी किसी काम से बाहर गई थी। मोनू की माँ ने किटी को रोजी की देखभाल करने को कहा था। रोजी के लिए जो दूध और रोटी रखी थी वो किटी खुद ही खा लेती है और पूरे दिन रोजी को भूखा रखती है। मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। कितनी बेरहम है ये। मेरे हिस्से का खाना भी खुद खा रही है। रोजी गुस्से में आके कूद के किटी के हाथ से दूध और रोटी गिरा देती है। किटी बहुत गुस्सा हो जाती है। बदमाश बिल्ली, आज तेरा काम ही तमाम करती हूँ। रुक तू। किटी रोजी को उठा के दूर जंगल में फेंक आती है। रोजी बहुत रोती है और मोनू को याद करती है। मियाओ, मियाओ। मोनू जब घर पहुंचता है और रोजी को नहीं पाता तो किटी पे बहुत गुस्सा होता है। आखिर तुमने उसे घर से निकाल ही दिया ना? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, क्यों किया? मोनू और उसकी माँ किटी को बहुत ढूंढते हैं और पूछते हैं रोजी कहाँ है। मैं उसे जंगल में छोड़ आई हूँ। उसने मेरे हाथ में पंजा मारा था, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैं उसे जंगल में छोड़ आई। जरूर तुमने ही उसके साथ कोई शरारत की होगी, तभी उसने ऐसा किया। रोजी परेशान जंगल में भटक रही थी। मोनू और उसकी माँ रोजी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। माँ, मैं और मोनू बिल्ली को ढूंढ के लाते हैं, आप घर में रहिए। मोनू और किटी रोजी को ढूंढने निकलते हैं। तभी उसी समय गांव में बच्चों को पकड़ने वाले चोर आ जाते हैं और मोनू और किटी पे जाल फेंक के उन्हें पकड़ के गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। भाई, ये सारी मेरी गलती की वजह से हुआ है। ना मैं बिल्ली को जंगल में छोड़ती, ना चोर हमें पकड़ते। मेरी वजह से भगवान हमें ये सजा दे रहे हैं। और इसमें तुम भी मेरे साथ फंस गए। बचाओ, 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 हमें कोई बचाओ। तभी रोजी मोनू और किटी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुन लेती है और पेड़ पे चढ़ के देखती है गाड़ी में जाल के अंदर मोनू और किटी को बंद करके ले जा रहे थे। रोजी पेड़ से गाड़ी में खुद जाती है और जाल को अपने दांतों से काट देती है। मोनू और किटी को आजाद करवा देती है। मुझे माफ कर दो। आज तुम ना होती तो हमारा क्या होता? मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। ओ मेरी रोजी, तुम कितनी अच्छी हो। आज तुम्हारी वजह से हमारी जान बच पाई है। रोजी को दोनों घर ले जाते हैं और उस दिन से मोनू और उसकी माँ के साथ किटी भी रोजी का खूब ख्याल रखने लगी। और फिर थोड़े दिन में रोजी 5 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है। रोजी अपने बच्चों को प्यार देती हुई चाटती है।
मिन्नी एक बहुत ही खूबसूरत बिल्ली होती है। उसके पति को खुद पे बहुत गर्व होता है कि पूरे गांव में सबसे खूबसूरत बीवी मेरी है। इस वजह से सारे गांव में चिन्ना की बीवी की तारीफ होती रहती है। भाई देख तो, इस चिन्ना की किस्मत कितनी अच्छी है। एक तो इतनी खूबसूरत बीवी मिली, ऊपर से बीवी के आने के बाद इसके कारोबार में भी कितनी वृद्धि हुई। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। साली अपनी ऐसी किस्मत कहाँ कि इतनी खूबसूरत बीवी मिले। चिन्ना जब उनकी बात सुनता है, क्या भाइयों, कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास? दूसरों के काम और घर पे नजर रखने से अच्छा खुद पे ध्यान दो, तभी जाके सब ठीक होगा। चिन्ना की अपनी पनीर की दुकान थी। उसकी बीवी पनीर बनाती और वो दुकान पे जाकर पनीर बेचने का काम करता था। उसके पनीर के मुकाबले वहाँ कोई पनीर नहीं बनाता था। इस वजह से सभी उसके दुकान का पनीर लेना पसंद करते थे। चिन्ना के इस काम में उसकी बीवी का भी हाथ था, इसलिए वो रोज घर जाते समय मिन्नी के लिए कुछ न कुछ लेकर जाता था। मिन्नी, ओ मिन्नी, मेरी जान, कहाँ हो तुम? क्या हुआ जी? आती हूँ। अब बोलिए, क्या हुआ? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ, आप तो रोज मेरे लिए कुछ न कुछ लाते ही हो, तो आज क्या लाए हैं आप? कानों के लिए सोने के झुमके लाया हूँ। आज खूब कमाई हुई है मेरी। और तुम इतना अच्छा पनीर जो बनाती हो, तभी तो लोग इतनी सारी दुकानें छोड़ के मेरे पास ही आते हैं पनीर लेने। तुम्हारे हाथों का कमाल है ये, जो इतना स्वादिष्ट पनीर बनाती हो तुम। आप क्यों रोज इतने पैसे खर्च करते हैं जी? कुछ बचत भी कर लीजिए। अरे क्या बचत करनी, सब तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ। किस्मत वाला हूँ, इतनी सुंदर बीवी मिली है मुझे। और बचाना भी किसके लिए, बोलो? मिन्नी थोड़ी उदास हो जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ मिन्नी, तुम रो क्यों रही हो? तोहफा पसंद नहीं आया क्या? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल चिन्ना और मिन्नी की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। आप सही कहते हैं जी। किसके लिए बचाना? शादी के इतने साल हो गए हैं, पर अभी तक मैं आपको एक बच्चा ना दे पाई। मिन्नी, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। जब ऊपर वाला चाहेगा हमें बच्चा हो जाएगा। और वैसे भी बच्चा नहीं भी होगा तो भी मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मिन्नी अपने पति के गले से लग जाती है। चिन्ना जी, मैंने सुना है सच्चे मन से माँ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मैं ये पूजा करूंगी, शायद हमें भी देवी माँ एक फूल सा बच्चा दे दे। हाँ मिन्नी, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। मिन्नी माँ की पूजा करती है। थोड़े दिनों बाद मिन्नी गर्भवती हो जाती है, जिससे मिन्नी और चिन्ना बहुत खुश थे। चिन्ना मिन्नी का बहुत ध्यान रखता था। कुछ दिनों में मिन्नी एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। देखो तो चिन्ना जी, कितनी सुंदर है हमारी बच्ची। हाँ मिन्नी, तुम्हारी ही तरह सुंदर है। हाँ जी, आप सही कहते हैं, पर ये मुझसे ज्यादा सुंदर है। थोड़ी आप पे भी गई है ना? चिन्ना और मिन्नी बहुत खुश थे कि उनकी बच्ची हुई है। उसका नाम वो लिली रख देते हैं। चिन्ना जैसे रोज शाम को मिनी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था, ठीक वैसे ही अब वो लिली के लिए भी ले आता। मिन्नी देखो तो, मैं अपनी लिली के लिए कितने सारे खिलौने लाया हूँ। अच्छा जी, अब मुझे भूल गए। लिली आई तो अब सब कुछ उसके लिए ले आते हो। अरे नहीं नहीं मिन्नी, ऐसी बात नहीं है। अरे मैं तो मजा कर रही थी। कोई बात नहीं, आप सब कुछ अपनी बच्ची के लिए ही लाएं। पर अभी तो ये बहुत छोटी है, कहाँ खिलौने से खेलेगी। लिली थोड़ा सा भी रोती तो दोनों माँ बाप सारा काम छोड़ के उसे देखते, और देखते कैसे ना, इकलौती बेटी जो थी उनकी। फिर एक दिन लिली रात में बीमार हो जाती है और बहुत रोती है। मियाओ, मियाओ, मियाओ। बस मेरी बच्ची, कब से रो रही है? सो जा अब। मिन्नी, इतनी देर से लिली रो रही है, आखिर हुआ क्या है हमारी बच्ची को? क्यों रो रही है? पता नहीं जी, देखो ना कब से रो रही है। शायद इसको नजर लग गई है किसी की। वो दिन में
आस पड़ोस की बिल्लियां आई थी लिली को देखने। मुझे तो लगता है उनकी ही नजर लग गई है। चिन्ना लिली की नजर उतार देता है और धीरे धीरे लिली सोने लगती है। मिन्नी, अब तुम सो जाओ, कब से सोई नहीं हो। मैं लिली को सुला देता हूँ। लिली अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, छोटी छोटी चीजों के लिए जिद किया करती थी और माँ बाप की लाडली जो थी, इसलिए वो भी उसकी हर जिद को पूरा करते। माँ, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह पार्क में खेलने जाना है। आप मुझे ले जाओगे ना? मिन्नी बिटिया इतना जिद कर रही है तो कल इसको पार्क में घुमाने ले जाना। ठीक है जी, ले जाऊंगी। अगले दिन मिन्नी लिली को लेकर पार्क जाती है। वो लिली को पहली बार बाहर लेकर जाती है और लिली को साथ साथ रहने को कहती है। जैसे ही लिली पार्क में पहुंचती है, वो पार्क में आए हुए बच्चों को देख के बहुत खुश हो जाती है और माँ का हाथ छोड़ के आगे निकल जाती है। मिन्नी उसको पीछे से आवाज लगाती है, लिली बेटा, रुक जा, अकेली मत जा। लिली बच्चों के साथ खेलने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ बोरवेल के बने गड्ढे में गिर जाती है। लिली, मेरी बच्ची को बचाओ कोई। लिली उस गहरे खड्डे में फंस जाती है। ये देख के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। मियाओ, मियाओ, माँ, बाबा, मुझे बचाओ। मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। तभी चिन्ना वहाँ पहुँच जाता है। तू घबरा मत मेरी बच्ची, मैं तुझे बहुत जल्दी बाहर निकाल लूंगा। चिन्ना जी, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, उसको किसी भी तरह बाहर निकालिए। ये कह के मिन्नी बेहोश हो जाती है। मिन्नी, होश में आओ, तुम ही ऐसे करोगी तो हमारी बच्ची का क्या होगा। चिन्ना मिन्नी को समझाने की कोशिश करता है कि उसने रेस्क्यू टीम को बुला लिया है। हाँ भाभी जी, थोड़ा हौसला रखिए, अभी रेस्क्यू टीम आती ही होगी। हाँ मिन्नी बहन, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। तभी बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। देखिए ना जी, अब तो बारिश भी होने लगी है। रेस्क्यू टीम के आने से पहले अगर गड्ढा पानी से भर गया तो मेरी लिली का क्या होगा। हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? एक ही तो बच्ची है मेरी। मिन्नी, सब ठीक होगा, मैं अपनी बच्ची को किसी भी तरह से बचा लूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तभी रेस्क्यू टीम आ पहुंचती है। माँ, पापा, मेरा दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रही। बस मेरी बच्ची, थोड़ी देर बस। हाँ मेरी बच्ची, बस तुम्हें अभी बाहर निकाल लेंगे हम। मिन्नी रेस्क्यू टीम से विनती करती है कि मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए और फिर रेस्क्यू टीम किसी तरह से तरकीब लगा के गड्ढे से दूसरी तरफ से सुरंग खोद के लिली को बाहर निकाल लेते हैं। लिली भीगी सी, डरी सी बाहर आती है। मियाओ, मियाओ। माँ, चिन्ना और मिन्नी लिली को गले से लगा लेते हैं। बस मेरी बच्ची, अब मैं तुझे खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी। धन्यवाद रेस्क्यू टीम, अगर आप ना होते तो आज हमारी बच्ची साथ ना होती। हाँ भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।